देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से देशवासियों से अपील की है कि 1 साल तक सोने की खरीदारी ना करें, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए ये अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के कृष्णा नगर के ओम शिवगी ज्वेलर्स के शोरूम में है। अगर आप ये तस्वीरें देखेंगे तो ये शोरूम की तस्वीरें हैं, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है, आपके घर में कोई कार्यक्रम हो, कोई फंक्शन हो, लेकिन तब भी आप सोना ना खरीदें, विदेशी मुद्रा को लेकर के ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। हालांकि कई और विषयों को लेकर के दिया है, चाहे हम वाहनों के उपयोग का जिक्र कर लें, पेट्रोल डीजल की बात कर लें, रसायन खाद का जिक्र कर लें, वर्क फ्रॉम होम की बात कर लें। लेकिन मैं शोरूम में मौजूद हूं और शोरूम के जो ऑनर हैं उनसे एक बार बात कर लेना चाहूंगी कि कितना फर्क 1 साल तक सोने की खरीदारी ना होने पर पड़ता है। सर राधे राधे, क्या कहेंगे सर आप, जो मोदी जी ने कहा 1 साल तक खरीदारी ना करें? हमारे शोरूम पे एकदम हमारे क्या हिंदुस्तान के, हम तो लाइव ज्वेलर हैं, सबसे कम मेकिंग चार्ज भी हम लोग देते हैं। बहुत फ़र्क पड़ा है, 1 दिन 2 दिन के अंदर ही फ़र्क पड़ गया। मतलब जहां हमारे यहाँ वेटिंग रहती थी वहाँ वेटिंग नहीं है। क्लाइंट जो है मतलब पहले से बहुत कम हो गया है। हमारे देश की जनता तो खैर मोदी जी की बात मानती है, मगर उनका क्या होगा जो इस व्यापार से 8 करोड़ आदमी इस व्यापार से जुड़ा हुआ है, उनका होगा क्या? वर्क फ्रॉम होम से पेट नहीं भरा जाएगा, बिना काम के नहीं भरा जाएगा। हम जब सेल करेंगे, परचेज करेंगे, तभी अपनी एम्प्लॉय को सैलरी दे पाएंगे, तभी हम लोग अपना खर्चे मेंटेन कर पाएंगे। एक बात सुनिए, हमारे पास अगर 50 लोगों का स्टाफ है तो उसकी सैलरी भी तो जब सेल परचेज होगी तभी तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज कैसे करेंगे? ये तो सोचना चाहिए कि व्यापार पे खासा असर इसका पड़ रहा है। आपने कहा कि मोदी जी की बात हर कोई मानता है, बात तो मानेंगे, लेकिन रोजगार और लोगों के घर कैसे चलेंगे? पेट का क्या होगा? पापी पेट का क्या करेंगे बताइए? वो सही बात कही आपने कि पापी पेट का क्या होगा। दुकानदार का भी लगा हुआ है, एम्प्लॉय का भी लगा है, कारीगर का भी लगा हुआ है, सबका लगा हुआ है, उसका कैसे चलेगा? बाकी तो सब श्री जी के और ठाकुर जी के हाथ में है। हमने तो पहले भी हमारा आटे में नमक के बराबर मार्जिन था, और वो नमक भी वो था हमारे पास, तो सेंधा नमक, जो बर्त वाला नमक जिसे बोलते हैं, हमारा कोई इतना मोटा एक बार अगर देखूं तो आपके यहाँ ये इतनी स्टाफ है। अपने कैमरामैन सहयोगी हिमांशु से कहूंगी कि एक बार तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाए कि इनके शोरूम में इतने स्टाफ हैं, यानी इतने घरों का जो चूल्हा है वो आपके शोरूम से चल रहा है। दूसरी बात और कहना चाहूंगा मैं, सोना जो होता है, जैसे कहा कि कस्टमर से आप कस्टमर ज्वेलरी परचेज ना करे, गोल्ड परचेज ना करे, क्या ये बात ज्वेलर पे भी लागू होती है कि जो ओल्ड गोल्ड या कोई ज्वेलरी सेल करने आता है, किसी घर में हारी बीमारी है, कि ज्वेलर ज्वेलरी को ना खरीदे? ये बात आपने बहुत सही कही कि दुख और मुसीबत में जो लोग सोना बेचते हैं, क्या उस पर भी इस तरीके की चीज? हाँ, तो वो जब उसके पास पैसा होगा नहीं, वो ज्वेलरी परचेज कैसे करेगा भाई? आप एक बात सोचिए, मुसीबत किसी पे भी आ सकती है। आदमी क्या सोचता है, भाई आज ज्वेलरी मेरे पास है, आज जाके बैंक में गिरवी रख देते हैं। बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में जो गोल्ड लोन देती हैं, और जो लोन पे नहीं लेते वो सेल कर देते हैं, तो ये बात ज्वेलर में भी लागू होती है कि वो कोई कस्टमर से ज्वेलरी सेल करने आ रहा है कि उसे ज्वेलरी ना खरीदे। हम तो एक से लेके 1000% इस काम को मना कर ही सकते हैं हम लोग। लेकिन यानी आप समर्थन तो कर रहे हैं, चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं। मैम, मेरे को अपनी देखो, हमको सेल परचेज करेंगे तभी तो, अगर कोई आप समझो आपको ही कोई ज्वेलरी सेल करनी है तो हम पर लागू होती है, हम ना खरीदें? भाई हम ज्वेलर है, ना खरीदें हम ज्वेलरी? बताइए आप मुझे, इस चीज़ का कोई जवाब दे दे कोई? मुझे आपको देगा ही नहीं, है ही नहीं जवाब, देगा कौन? बताइए। हम पे फंडिंग कहाँ से आएगी ज्वेलरी खरीदने के लिए? भाई जब सेल होगी तभी तो हम फंडिंग कर पाएंगे ग्राहक की। देखो क्या होता है, सोचने में समझने को क्या था फर्क लग रहा हो जनता को, बाकी दूसरे ठाकुर। 1 साल का टाइम। सर थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि आपके शोरूम में काफी खूबसूरत ज्वेलरी भी यहाँ पर है जो दर्शकों को काफी मनमोहित कर लेती है। लेकिन अगर बात कर ली जाए तो 1 साल का समय बोला गया कि अगर शादी ब्याह कोई फंक्शन है उसमें भी आप खरीदारी ना करें। कितना इम्पैक्ट इसका पड़ेगा? क्या 1 साल खरीदारी ना करने से सोने चांदी के दाम में जो लगातार इजाफा हो रहा है वो दाम कम होते हुए दिखाई देंगे? दाम कैसे कम हो जाएगा? मैं मुझे एक बात बताइए, अगर दाम कम ही होगा तो मना क्यों कर रहे हैं खरीदने के लिए? फिर तो ये कहेंगे ना आप रुक जाइए, 1 साल बाद सोने का रेट घटेगा, 1 साल बाद सोने का रेट घटेगा तब आप ले लेना। ये तो कहा ही नहीं ना, ये तो बोला ही नहीं ना मैम। बोला तो ये बोला गया है कि ज्वेलरी खरीदनी नहीं है, गोल्ड खरीदना नहीं है।
अच्छा, व्यापारी वर्ग में किस तरीके से, क्योंकि अभी मैं जैसे कूचा महाजनी गई, वहाँ के व्यापारी कह रहे हैं कि हम समर्थन में हैं, सोने के दाम इससे घट जाएंगे, लोगों को राहत मिलेगी, ऐसा कुछ आपकी क्या राय है इसको लेके? मैम अगर अगर दाम घटेंगे तो सप्लाई बढ़नी चाहिए ना। अगर दाम घटेंगे तो माल बिकना चाहिए, तो माल बिक कहाँ रहा है? माल बिक कहाँ रहा है? माल बिक नहीं रहा। खरीदने के लिए तो मोदी जी ने मना कर, हमारे माननीय जी ने मना कर दिया है कि आप गोल्ड खरीदे ही नहीं आप गोल्ड। राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए। देखिए मैम वो अब राजनीति है, हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, एक लाइन में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, समर्थन या विरोध? मैम देखिए, हो कुछ भी जाए, रहेंगे समर्थन में। समर्थन में देखिए, इसी को कहा जाता है मोदी है तो मुमकिन है कुछ भी करा सकते हैं। कस्टमर है, उनसे जान लेना चाहेंगे। मैम, नाम क्या है आपका? थैंक यू। आप नहीं बोलेंगे, चलिए, ये बोलना नहीं चाहेंगे, हम और लोगों से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे एक बार। मैम, नाम क्या है आपका? ये कितना फर्क पड़ेगा इधर की और इधर की? और अपने कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार इधर से दिखला, इधर आइए मैम। परचेसिंग पे कितना फर्क पड़ेगा इससे? मैम प्लीज, मोदी जी ने मना किया है खरीदने के लिए, लेकिन जरूरत के लिए तो खरीदा ही जाएगा। बोलेंगे कुछ? नहीं, देखिए, ये कह रही नहीं बोलेंगे, क्योंकि सवाल यहाँ पे प्रधानमंत्री का आ जाता है, और जब कोई बात प्रधानमंत्री कह देते हैं तो लोगों को मानना पड़ता है। सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि मोदी जी ने मना किया है खरीदने को? बात तो सर देखिए, मोदी जी ने मना तो करा पर थोड़ा लेट मना करा है। अच्छा, लेट मना किया। लेट मना किया से क्या तात्पर्य आपका? एक्चुअली इसमें ऑर्डर हमने करा रखा था, तो अब अगर कैंसिल करेंगे तो 30% फिर चार्ज लग जाएगा ना, तो इसलिए अब तो खरीदना पड़ेगा। और रही बात ये जो स्कीम बोला है मोदी जी ने कि गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए, तो सही बोला है, मैं तो एग्री करता हूँ। क्योंकि अगर अभी ज़रूरी नहीं है तो अननेसेसरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे रुपए की पावर कम होती है ना। क्योंकि किसी भी कंट्री की अगर पावर मेजरमेंट करना हो रुपए का, वो गोल्ड ही से होता है। और गोल्ड ही अगर हम ऐसा करते रहेंगे, परचेज आउट करेंगे हम अदर कंट्री से जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो डॉलर के मुकाबले कम हो रहा है। और फिर अदर जो नेसेसरी चीज़ें होगी इन फ्यूचर, तो ऐसा होगा कि हमारे पास जो ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए तो होगा नहीं। एक बंदा सोने के बिना रह लेगा, तेल हो गया और जो हमारे ईंधन हो गए। आपने जरूरत की बात कही, खाने वाले तेल का भी कम उपयोग करने की बात कही है। हाँ जी, पाल्म ऑयल जो है उसके लिए मना कर रहा है। जो वैसा और नेचुरल ऑयल है उसके लिए इतना नहीं कहा, क्योंकि पाम ऑयल है जो कुल मिला के आपने ऑर्डर दिया इसलिए आप लेने आए, ऑर्डर ना देते तो मोदी जी की बात के अनुसार 1 साल तक ना खरीदते। नहीं खरीदते। नहीं खरीदते। देखिए, और भी लोग इनसे जानेंगे। सर, क्या कहेंगे आप? 1 साल तक सोने की खरीदारी ना करने की अपील की है मोदी जी ने, कुछ सोच समझ के ही कहा हो, अगर कहा है तो। लेकिन फिर भी आप खरीदारी कर रहे हैं, मगर क्या करें, रोजमर्रा की चीज तो खरीदी जाएगी। तो मतलब फर्क पड़ेगा इससे जो मना किया गया है? हाँ, ये ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। तो आप मानेंगे? नहीं, मैं नहीं मानूंगा। देखिए, ये कह रहे हैं नहीं मानूंगा। फिलहाल देखिए जिस तरीके से बातें यहाँ पे, देखिए और भी लोग यहाँ पे हैं, इनसे भी एक बार जान लेना चाहेंगे। मैम, क्या कहेंगे आप, जो मोदी जी ने अपील की है खरीदारी ना करने की? अब जिनको जरूरत है वो तो खरीदेंगे ही, ऐसे थोड़ी। कैसी जरूरत? जो शादी ब्याह है वो तो लेंगे ही लेंगे। इसका भी जिक्र किया है मोदी जी ने कि शादी कार्यक्रम कुछ भी, और स्पेशली शादी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि कोई फंक्शन हो तो भी ना खरीदें। अब देना तो पड़ता है, नहीं लेंगे तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए तो खरीदेंगे शादी के लिए। अच्छा, शादी के लिए खरीदेंगे, मोदी जी जो कहेंगे नहीं मानेंगे? तो वो कैसे मानेंगे, नहीं मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे यहाँ पे।